यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में एक और क्वेश्चन आज कोरियोलिस फोर्स से डिस्कस करेंगे। प्री 24 में आपसे पूछा गया था विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो कोरियोलिस फोर्स से आपको क्वेश्चन पूछा गया था और स्टेटमेंट 1 था इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी और सेकेंड स्टेटमेंट था इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड इज एब्सेंट एट इक्वेटर। तो इसका सही आंसर था बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। अभी हम लोग देखेंगे ये दोनों कैसे करेक्ट हो जाते हैं। कोरियोलिस फोर्स क्या है, तो ये एक एपरेंट फोर्स है, याद रखना है एपरेंट फोर्स है, एक्चुअल फोर्स नहीं है। ये कैसे कॉज होते हैं, तो दे आर कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन। अर्थ की रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम डेवलप होता है और एज पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कोरियोलिस फोर्स डेवलप हो जाती है। ये क्या करती है, ये डिफ्लेक्ट करती है मूविंग ऑब्जेक्ट्स को। अगर कोई विंड है, ओशन करंट है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो राइट में डिफ्लेक्ट किया जाता है कोरियोलिस फोर्स द्वारा, और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में कोई विंड्स या ओशन करंट है तो वो लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो जाती है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। अब फैक्टर्स इफेक्ट जो करते हैं कोरियोलिस फोर्स को, उनमें पहला फैक्टर है लैटिट्यूड का, ये हमारे स्टेटमेंट 2 में पूछा गया था। जो कोरियोलिस फोर्स है वो इंक्रीज होती है इक्वेटर से पोल्स की तरफ, मतलब इक्वेटर पे ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं कोरियोलिस फोर्स और पोल्स पे मैक्सिमम होती है कोरियोलिस फोर्स। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जितने भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स, तो फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट्स मतलब वेलोसिटी और कोरियोलिस फोर्स में डायरेक्ट रिलेशन है। फिर आती है बात अर्थ के रोटेशन स्पीड की, तो वही बात हो गई, कोई भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो स्ट्रॉन्गर कोरियोलिस फोर्स डेवलप करेगा। जैसे अर्थ की रोटेशन स्पीड अगर बढ़ जाती है तो कोरियोलिस फोर्स भी बढ़ जाएगी, और अर्थ अगर एकदम से रुक जाता है तो कोरियोलिस फोर्स भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इफेक्ट होती है। लिमिटेशंस की बात करें कोरियोलिस फोर्स की, तो ये नेग्लिजिबल है, ये नहीं इंपैक्ट करते हैं स्मॉल स्केल्स को, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को। सेकंड लिमिटेशन है ये एक्ट करते हैं खाली मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। स्टेटमेंट 1 में कहा गया था कोरियोलिस फोर्स इंक्रीजेज विद विंड वेलोसिटी, इसके बारे में अभी हमने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोरियोलिस फोर्स वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट से, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। जैसे ही विंड वेलोसिटी बढ़ेगी कोरियोलिस फोर्स भी बढ़ेगी। अब कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम क्यों होती है पोल्स पे, क्योंकि अर्थ जो होता है वो स्पिन करता है अराउंड इट्स एक्सिस, और जो पोल्स पे जो चीजें होती हैं वो रोटेट करती हैं अराउंड इन अ टाइट सर्कल। अर्थ का शेप ज्वाइड है, जिसकी वजह से क्या होता है पोल्स पे सारी चीजें रोटेट करती हैं इन अ टाइट सर्कल। अब टाइट सर्कल होने की वजह से रोटेशनल इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है। इक्वेटर पे जीरो क्यों होती है कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि अर्थ स्पिन हो रहा होता है अपनी एक्सिस पे, तो जो इक्वेटर पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी साइडवेज पुश नहीं हो पाता, कोई भी रोटेशनल इफेक्ट नहीं डेवलप हो पाता है, जिसकी वजह से जो है ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्ट हो, और इसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है इक्वेटर पे।